बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने वायरस के बारे में पढ़ा था कि वायरस एक यूनिक पार्टिकल है और इसका ताल्लुक किसी भी किंगडम से नहीं है, किसी भी किंगडम में वो फिट नहीं हो सकते। तो उसमें लिविंग कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। उसमें जो लिविंग कैरेक्टर है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है और उसके अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद होगा, और उसके साथ साथ उसमें जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है वो ये है कि वो एक्सक्रीशन भी नहीं कर सकते और उसके साथ साथ वो रिस्पायरेशन भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उसको हम यूनिक पार्टिकल कहते हैं और वो 5 किंगडम सिस्टम के अंदर कहीं भी फिट नहीं हो सकता। आज हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं, किसने प्रेजेंट किया था, उसके रूल्स वगैरह क्या क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगे। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले प्रेजेंट किया था कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस ने इसको सबसे पहले प्रेजेंट कर दिया था। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हर एक ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर मौजूद है, हर एक को नेम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, और उस नेम के 2 पार्ट्स होंगे, वहां पे 2 वर्ड्स होंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्लस लिनियस ने प्रेजेंट किया था और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है इस दुनिया के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है और उसी साइंटिफिक नेम के फिर 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट उसमें जीनस का होगा, जिसको हम जीनस कहते हैं। दूसरा पार्ट उस नेम का वो स्पीशी का होगा। जीनस वाला जो पार्ट है, अगर उसको हम लिखना स्टार्ट कर ले तो वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और जो स्पीशी वाला पार्ट है उसको हम लिखेंगे तो फिर उसको हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से। और उसके साथ साथ अगर इसको हम कंप्यूटर के जरिए लिखते हैं तो फिर उसको हम इटैलिक लिखेंगे। इटैलिक का मतलब यह है कि थोड़ी सी तिरछी स्टाइल में उसको हम लिखेंगे। अगर यह उसको हम हाथ से लिखेंगे तो फिर इसके नीचे हमने लाइन लगानी होती है। मैं दोबारा बता देता हूं, कार्लस लिनियस ने यह सिस्टम प्रेजेंट कर दिया और जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को 2 नेम देते हैं, या बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है और उसके फिर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट उसमें जीनस का होता है और दूसरा पार्ट स्पीशी का होता है। जीनस वाला पार्ट वो हम स्टार्ट लेते हैं उसका कैपिटल वर्ड से, और स्पीशी वाला पार्ट हम स्टार्ट लेंगे स्मॉल वर्ड से। और जब इसको हम कंप्यूटर के जरिए लिखते हैं तो फिर वहां पे हम उसको इटैलिक लिखेंगे, इटैलिक फॉर्म में। अगर इसको हम हाथ के जरिए लिखेंगे तो फिर उसके नीचे हमने लाइन लगानी है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। पहला एग्जांपल यहाँ पे है फिलिस डोमेस्टिका। फिलिस डोमेस्टिका कैट का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे फिलिस वाला पार्ट ये जीनस है और डोमेस्टिका वाला पार्ट ये स्पीशी है। तो फिलिस वाला पार्ट जीनस है तो इसका पहला वर्ड जो कि एप है ये हमने लिखा है कैपिटल। इसके साथ साथ डोमेस्टिका जो कि स्पीशी है तो इसका पहला वर्ड हमने लिखा है डी, जो कि स्मॉल हमने लिखा है। इसके साथ साथ फिलिस लीव की अगर हम बात करें तो ये लाइन का साइंटिफिक नेम है। इसमें पहला फिलिस ये है जीनस, दूसरा लीव ये है स्पीशी। तो फिलिस हमने एफ से स्टार्ट किया है तो वो हो गया कैपिटल, लीव को हमने स्टार्ट किया है एल से तो ये हो गया स्मॉल एल। इसके साथ साथ टाइगर का साइंटिफिक नेम फिलिस टाइग्रिस है। तो फिलिस टाइग्रिस एफ यहाँ पे फिलिस में ये जीनस का है तो इसी वजह से इसको हमने कैपिटल लिखा, और टाइग्रिस में टी ये हमने स्मॉल लिखा है क्योंकि टाइग्रिस स्पीशी है। तो ये दोनों नेम्स मिलके, ये जीनस वाला नेम, ये स्पीशी वाला नेम मिलके एक साइंटिफिक नेम बना देता है। और इसको अगर हम कंप्यूटर से लिखेंगे तो मैंने बता दिया कि इसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। अगर इसको अपने हाथों के जरिए लिखेंगे तो फिर उसके नीचे हमने लाइन लगानी है। इस जीनस वाले नेम के नीचे अलग लाइन और इस स्पीशी वाले नेम के नीचे अलग लाइन लगानी होती है। तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली एक ही नाम है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हम कहेंगे फ्रॉक को इंग्लिश में जाहिर सी बात है फ्रॉक कहते हैं और उसको उर्दू में मेंढक कहते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। अब ये फ्रॉक उसको इंग्लिश में कहा जाता है, हो सकता है चाइनीज में उसको कोई और नाम से पुकारा जाता हो, जापानीज में कोई और नाम से पुकारा जाता हो, लेकिन उर्दू में हम उसको मेंढक से पुकारते हैं। इसी तरीके से राना टिग्रीना उसका साइंटिफिक नेम है और ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूरी दुनिया में
में जितने भी लोग होंगे, जिस जुबान के भी लोग होंगे, अगर राना टिग्रीना उसको तुम बोल दो तो ये पहचान लेंगे कि हाँ ये मेंढक का नाम है। तो ये बायोलॉजिकल नेम्स और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जरिए जो नेमिंग दिया जाता है, ये पूरी दुनिया में उसी स्पीशी का सिर्फ एक ही नाम होगा। उसके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन बायनोमियल नोमेनक्लेचर में उसका सिर्फ एक ही नाम होगा। और जो राना टिग्रीना वाला है वो सिर्फ मेंढक का होगा, वो किसी दूसरे स्पीशी का फिर नहीं होगा। इसके साथ साथ ये नेम बहुत ज्यादा डिफिनेट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि एक्यूरेट होंगे और बहुत ज्यादा सही होंगे, उसमें कोई शक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने बता दी ना, राना टिग्रीना, उसको हम यहाँ पे भी राना टिग्रीना कहते हैं, अमेरिका के लोग भी उसको राना टिग्रीना कहते हैं और चाइनीज लोग भी उसको राना टिग्रीना कहते हैं। साइंटिफिक नेम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो साइंटिस्ट है तो उसी हिसाब से वो उसको नेम देते होंगे। इसके साथ साथ जितने भी ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जरिए जितने भी स्पीशीज को नेम्स दिए गए हैं ना, ये सारे लातीनी जुबान के लफ्ज से, ये सारे लैटिन लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। और बस इसको सारे दुनिया के लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ बस इसको हमने एक्सेप्ट किया है, इसी तरीके से ये होगा। फिर इसके साथ साथ ये हमें एवोल्यूशन के बारे में भी बता देता है, हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज के एवोल्यूशन के बारे में भी बता देते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है कि फॉर एग्जांपल ये हमने 3 स्पीशीज के नेम लिखे हैं, कैट के, लायन के और टाइगर के नेम लिए हैं। अगर इसको हम इंग्लिश नेम्स की तरफ देख ले तो कैट, लायन और टाइगर, इससे हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता कि इसका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक है भी या नहीं है। लेकिन अगर इसके हम साइंटिफिक नेम की बात कर लें तो सारों में फिलिस आया है, सारों में फिलिस आया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक सेम जीनस से है। तो अगर ये सेम जीनस से है तो उसमें कैरेक्टर्स भी सिमिलर होंगे, कुछ ना कुछ जिस तरह आप लोग देखते होंगे कि उसमें उसका स्ट्रक्चर और चलने का अंदाज तकरीबन ये सिमिलर होते हैं इन तीनों स्पीशीज में। तो यहाँ पे ये तीनों स्पीशीज का ताल्लुक सेम जीनस से है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, इसमें इवोल्यूशन हो चुका है और इससे फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। तो अगर हम साइंटिफिक नेम से देख लें तो साइंटिफिक नेम से हमें ये इवोल्यूशन वाला आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर उसका हम लोकल नेम या इंग्लिश नेम की बात कर ले तो उससे हमें कोई भी आइडिया नहीं हो सकता। मैं दोबारा बता देता हूँ, कार्लस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रेजेंट कर दिया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम देते हैं और बेसिकली उस नाम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट उसका होगा जीनस का, दूसरा पार्ट होगा स्पीशी का। जीनस वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल से और स्पीशी वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल वर्ड से। इसके साथ साथ अगर इसको हम कंप्यूटर में लिखेंगे तो इसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, अगर इसको हम हाथों से लिखते हैं तो उसके नीचे हमने एक लाइन लगानी होती है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें एक एग्जांपल कैट का जो ज़ूलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो फिलिस डोमेस्टिका है। तो फिलिस यहाँ पे जीनस का है और डोमेस्टिका यहाँ पे स्पीशी है। तो फिलिस जीनस का है, जीनस के बारे में मैंने बता दिया कि उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, तो इफ यहाँ पे कैपिटल है और स्पीशीज यहाँ पे उसका पहला वर्ड क्या है, वो है स्मॉल, और मैंने बता दिया था कि स्पीशी का पहला वर्ड वो स्मॉल होगा। इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसी वजह से है क्योंकि ये सारे दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम होंगे। अगर कैट का फिलिस डोमेस्टिका है तो ये फिलिस डोमेस्टिका किसी दूसरे स्पीशी का नाम नहीं होगा, तो इसी वजह से पूरी दुनिया के लोग उसको पहचानते होंगे। अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी है तो बस उसको हम फिलिस डोमेस्टिका कहेंगे तो वे उसको पहचान लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में उसको कैट कहते हैं, दूसरे जुबान में उसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है। और इसी तरीके से ये हमें इवोल्यूशन के बारे में भी बता देता है। यहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया ना कि इन नेम से, ये जो लोकल नेम है कैट, लायन और टाइगर, इससे हमें किसी भी इवोल्यूशन का पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम उसके साइंटिफिक नेम्स की बात कर ले तो यहाँ से फिर हमें इवोल्यूशन का भी पता चलता है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे कि इनका ताल्लुक सेम जीनस से है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कैरेक्टर सिमिलर होंगे कुछ ना कुछ, और हम ये कहेंगे कि ये एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हो चुके हैं और वहाँ पे उसका इवोल्यूशन हो चुका है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपके बुक में पेज नंबर 51 पे कुछ नेम्स दिए गए हैं, कुछ एनिमल्स के, यहाँ पे उसके लोकल नेम्स भी है, इंग्लिश नेम भी है और ज़ूलॉजिकल नेम भी है। तो आपने इसको याद भी करना है और उसको पेजेस पे लिख दो और फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।